समाचार 91 ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों आज पहुंचे हैं घरौंडा हलके के गांव डिंगर माजरा में, और अब डिंगर माजरा में देख सकते हैं कितने सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां इकट्ठे हैं। और आपको बता दूं कि आज डिंगर माजरा गांव में पहुंचे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी। उनका हमने आपको दिखाया, पूरा उनसे बातचीत की। और आप बात करते हैं इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। दोस्तों ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कर्नाटक की जीत के बाद फूले नहीं समा रहे हैं, और इनसे बात करेंगे हरियाणा के बारे में और खासकर घरौंडा के बारे में। बारी बारी से शुरू करते हैं। जी आपका क्या नाम है? अमरनाथ। अमरनाथ जी, आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है। इतनी मतलब खुशी, और आज हमने देखा उदयभान जी आए थे, इतनी सारी पब्लिक आ रही है, क्या बात है, क्या प्लानिंग है? बीजेपी से सभी परेशान है जी। अच्छा जी। जो वो वादा करते हैं पूरा करते ही नहीं वो जी। तो कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस को ही सभी वोट देंगे। कांग्रेस को ही वोट देंगे। पहले भी कांग्रेस को ही देते थे? पहले भी कांग्रेस को देते, बीच में बीजेपी को देते थे। बीच में मतलब बीजेपी को क्यों दी थी, कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया था? चेंज चाह रहे थे जी। अच्छा। लेकिन बदलाव कुछ दिखा नहीं। दिखा नहीं। नो नो का नो ही है सिस्टम। जी। मोहम्मद नाजिम हमारे साथ पुराने कांग्रेसी और एक कट्टर कांग्रेसी मैं इनको कह सकता हूँ। नाजिम भाई आज डिंगर माजरा पहुंचे हो, बड़े दिनों के बाद दिखाई दी, और इतने खुश क्यों हो रहे हो तुम आजकल? देखिए गोस्वामी साहब, आपका और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज प्रोग्राम वैसे डिंगर माजरे के लोगों का था जी। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, उसके साथ में तमाम हलके के नेता यहाँ आप देख रहे थे जी। और लोगों के अंदर एक जुनून और खुशी का माहौल था। और जैसे कि आपने बताया है कि कर्नाटक में जीत कांग्रेस की हुई है, तमाम देशवासियों को उसके हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और सिद्धार्थ मैया साहब को भी मैं अपनी तरफ से समस्त मुस्लिम समाज की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो कर्नाटक की जीत, तो ये तो एक ट्रेलर के रूप में, बल्कि जीत का आंकड़ा तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो राहुल भारत जोड़ो यात्रा लेकर चले थे, तो मैं समझता हूँ कि उसी दिन इस चीज की बुनियाद पड़ गई थी कि देश के अंदर बदलाव लोग चाह रहे हैं। नफरत को मिटाकर लोग मोहब्बत की दुकानें खोलने के लिए, और मोहब्बत की दुकान लोगों ने खोली भी है। उसका एग्जाम्पल लोगों ने कर्नाटक में भी दिया है और हिमाचल में भी दिया है। और उसके अलावा कई जगह जो चुनाव हो रहे हैं, जैसे नगर मार्केट कमेटी के हैं या दूसरे चुनाव हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान, क्योंकि इस देश में राजनीति बहुत हो चुकी है और खासकर हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति यहाँ होती है। मैं समझता हूँ ये राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। उसका कोई वजूद नहीं है। उसका वो कोई मोहब्बत की दुकान की बात आपने की, कल एक मोहब्बत की दुकान अमेरिका में खुल रही थी, उसका मैं जिक्र अगर आपके सामने करूं, वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, हम किसी भी ऐसे शरारती तत्वों के समर्थक नहीं रहे, यह हमारा इतिहास रहा है। चाहे उसमें खालिस्तान के लोग हों, चाहे हमारे खुद के मुसलमान समाज के लोग हों, जो शरारती तत्व होते हैं, जो नफरत फैलाने की बात करते हैं, हम उसका पूरे तौर पर पूरी मजबूती के साथ में, पूरे ईमान और जोश के साथ में हम उसका बायकाट करते रहेंगे आखिरी सांस तक। और हम तो ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर इंसानियत की बात हो, इस देश के अंदर भाईचारे की बात हो, इस देश के अंदर कानून और संविधान की बात हो, इस देश के अंदर जना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साकार सपने की बात हो, इस देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे संविधान निर्माता के जना कानून पर चलने की और रक्षा करने की बात हो, आपस में भाईचारे की बात हो, और इस देश में विकास और सबको साथ लेकर सबको साथ चलने की। और मैं समझता हूं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो आज आप स्थिति देश के अंदर देख रहे हैं कि आज हमारी बेटियां, लोग उनको नाम दे रहे हैं कि ये कैसी एक बिरादरी सी है। नहीं, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को और उन ताकतों को कि देश का खिलाड़ी या देश का जवान या देश का किसान सिर्फ एक बिरादरी का नहीं होता, वो देश का होता है। इसलिए जो हमारी बेटियों के साथ नाइंसाफी, इसी पानीपत के सरजमी पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा यहाँ से उसको लॉन्च किया था। लेकिन मैं समझता हूँ आदरणीय मोदी साहब कि ये नारा सिर्फ और सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का एक खोखला नारा था। आप पुराने कांग्रेसी हैं, अब घरौंडे पे आ जाते हैं। 6 बार की लगातार 10 साल आप सरकार चला गए हुड्डा सरकार के रूप में, क्या कारण मानते हैं? घरौंडा में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए गोस्वामी साहब, क्योंकि मैं यहाँ का एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ,
जमीन से जुड़ा हुआ इस हल्के का एक आने वरिष्ठ नागरिक हूँ। मैं आपको बड़ी क्लियर तक कहना चाहता हूँ कि लोग आम पब्लिक, आम कार्यकर्ता बदलाव देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जो लीडरशिप है वो आपस में कहीं ना कहीं अपने दिलों के अंदर एक नफरत की भावना और एक दूसरे की टांग खींचने का काम वो लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पब्लिक का कोई कसूर नहीं है, कार्यकर्ता का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जब तक इन लीडरशिप को, जब तक ईमानदारी से एक प्लेटफॉर्म पर और एक झंडे के नीचे आदरणीय राहुल जी के साथ में, आदरणीय सोनिया जी के साथ में, आदरणीय प्रियंका जी के साथ में और आदरणीय शीर्ष नेतृत्व जो हमारे प्रदेश के हैं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देवेंद्र सिंह हुड्डा और बहन कुमारी शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला जी, उसके अलावा तमाम शीर्ष नेताओं, जब तक इस पर गहरी मंथना नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ 6 बार तो क्या गोस्वामी साहब, अगर आने वाले 6 प्लान हो जाए तो अगर ये गहरी मंथना नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं यहां से कांग्रेस का कैंडिडेट, ये बड़ी बात कह रहा हूं गोस्वामी साहब, लेकिन तजर्बा और लोगों की भावना को देखो मैं कह रहा हूं कि अगर आने वाले टाइम में ऐसे ही फिर कार्यकर्ता, एक दिन वो आएगा कि ये कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा सिर्फ इन नेताओं की वजह से। मैं आदरणीय सभी नेताओं से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कम आप अपनी एक जो पर्सनल आदमी का ये होता है कि मैं बड़ा हूं ये छोटा है, आप उसको छोड़ करके कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करें। मैं हाथ जोड़कर सभी नेताओं से अपील करना चाहूंगा और एक मशवरे से जो भी हाई कमान फाइनल कर दे, हम सब उसके साथ ईमानदारी से तैयार थे, हैं और रहेंगे। जी, ये जो आपका गांव है ना, ये तो बीजेपी का माना जाता है, आज कांग्रेस के कैसे हो गए इतने लोग? नहीं जी, पहले तो मैं आपको मेरे गांव डिंगर माजरा में हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदयपान जी, घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से रघुवीर संधू जी। रोहतास पहलवान से बात कर लेते हैं। रोहतास भाई 52 गांव हो गई। आपका चैनल का आपका धन्यवाद करता हूं। और आज जो अध्यक्ष जी उदयपान जी गांव डिंगर माजरे में पहुंचे, भाई प्रदीप जी के यहाँ चाय पर पहुंचे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद डिंगर वासियों का और भाई प्रदीप का भी। और मैं जो ये भाई कह रहे हैं भाई हरियाणा में तो बदलाव, पूरे देश में बदलाव है कांग्रेस में। आज जो राहुल गांधी जो और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है और बदलाव पूरा होगा हरियाणा के अंदर। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेगी। चलो बदलाव की बात होगी। प्रदीप जी आपका फोन अब अगर बंद हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो बात मोहम्मद नाजिम ने कही, ये समस्या है कांग्रेस में यहाँ ही नहीं है, पूरे देश में है। इसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? क्या कोई एक ऐसा चेहरा हो सकता है कि जो सभी को एक सूत्र में बांध ले? मैंने भी देखा है जी, जो मेहनत नहीं करता, पब्लिक के बीच में नहीं जाता, वो टिकट की डिमांड करता है जी। जो मेहनत करता है उसको टिकट नहीं मिलती जी। जैसे रघुवीर संधू भाई 52 काम कर दिए इसको, डोर टू डोर सारे गांव में अपना इसका कांग्रेस का। जी जी, 32 साल से लगे रहे। तो आपका मतलब है कि रघुवीर संधू ऐसा चेहरा हो सकते हैं? बिल्कुल इसका 40-32 साल इतने कांग्रेस में काट दिए जी, तो टिकट तो रघुवीर संधू को ही बनता है। अगर टिकट रघुवीर संधू को नहीं मिली तो फिर वही फूट वाला सिस्टम दिखाई देगा? नहीं, फूट वाला तो ऐसे तो कुछ होता नहीं है जी, ऐसे नहीं हो, मतलब लेकिन जो मेहनत कर रहा है मेहनत कर उसको उसके तरफ देखना चाहिए पार्टी हाईकमान ने। जी जी जी। शेर सिंह है हमारे साथ। हाँ जी। शेर सिंह भी लगातार जो है बड़े जोश से चल रहे हैं गांव दर गांव। क्या लग रहा है, लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, क्या होने वाला है? सबसे पहले तो मैं प्रदीप सिंह जी का जो मान्यवर प्रांतीय अध्यक्ष उदयपान जी यहाँ पर पहुँचे, रघुवीर संधू जी और जिले के प्रभारी लहरी सिंह जी और भी कार्यकर्ता कांग्रेस के और आपके और आप भी चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ चाय पार्टी पे पहुँचे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 52 गांव हो चुके हैं, पूरे जोरों शोर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसले बुलंद हैं और सभी भागदौड़ कर रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे कि पहले हुआ 35 साल से हो रहा है, तो जो
केंद्रीय कमेटी है, स्टेट कमेटी है, उन्हें ये देखना चाहिए भाई किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, दुख सुख में 24 घंटे कौन शरीक होता है जी उसी को टिकट देनी चाहिए। जी। और जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, केंद्रीय कमेटी से, स्टेट कमेटी से भी प्रार्थना करता हूँ, जो किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में दुख सुख 24 घंटे शरीक रहते हैं, उन्हीं को टिकट देनी चाहिए। से हम कड़वा सवाल पूछेंगे यही वाला, क्या एक चेहरा कांग्रेस नहीं दे पा रही है घरोंडे हल्के में, क्या कारण है इस 6 प्लान की हार का? सबसे पहले तो मैं GNA 24 और HR 91 ब्रेकिंग न्यूज का यहाँ पहुँचने पर तहे दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत भी करता हूँ और आपका अभिनंदन भी करता हूँ। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री उद्याभान जी हमारे हल्का घरोंडा के गांव डिंगर माजरा में पहुंचने पर हमारे छोटे भाई प्रदीप मराठा जी ने उनका ऐतिहासिक अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया और युवाओं में एक जोश था। और आप देख ही सकते हो, आपके सामने था कि अब जनता जान चुकी है, इस बीजेपी से उनका मन उठ चुका है और उनके अंदर एक जुनून है। आने वाले समय में हमारे घरोंडा से जो भी प्रत्याशी टिकट लेके आएगा और एक एक नागरिक कांग्रेस पार्टी को इस विचारधारा को देखते हुए और उसको यहाँ से ऐतिहासिक जीत दर्ज करा के भेज जाएगा। जी, एक और कड़वा सवाल आपसे पूछूंगा। हालांकि आप कर्नाटक की जीत के बाद बड़े उत्साह में हैं और कहीं ना कहीं लहर जैसी दोबारा 2004 में जो लहर थी, क्या उससे तेज या उसके जैसी लहर आएगी? लेकिन 2004 में भी आप घरोंडा में चूक गए। अब की बार क्या समाधान है, क्या पॉलिसी पार्टी की होनी चाहिए? क्या ये ऊपरली टिकट दिक्कत कर रही है? देखिए गोस्वामी साहब, कर्नाटक में हमें खुशी है, लेकिन खुशी हमें तब होगी जो आदरणीय राहुल जी का मिशन कन्याकुमारी से कश्मीर जब हम फतह कर लेंगे तब हमें खुशी होगी उनकी कदर करते हुए। लेकिन यहाँ के नेता उस चीज को ज्यादा तवज्जो देते हैं कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, साथ तो देते हैं जाहिर में, लेकिन अंदरूनी कांग्रेस पार्टी का वो काटने का काम करते हैं। जी, मैं वही बात कर रहा था, जब 2004 में इलेक्शन हुआ था 67 सीट कांग्रेस की आई थी 90 में से, वो एक बहुत बड़ी लहर थी। प्रदेश के बहुत सारे सीनियर लीडर हैं, जब तक खासकर मैं समझता हूं कि 90 सीटों में से सबसे ज्यादा मंथन अगर उन नेताओं को करना पड़ेगा तो वो उसमें से सिर्फ एक घरोंडा है जी। और घरोंडा ऐसी सीट है कि अगर अब की बार चूक गए तो मैं समझता हूं कि आने वाले 2050 तक घरोंडा से कांग्रेस पार्टी का, मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में कोई कैंडिडेट आगे बात करना भी गुनाह है, मतलब गुनाह है। अब की बार लास्ट ऑप्शन हो सकता है, चांस हो सकता है, लेकिन मेरे शीर्ष नेतृत्व से प्रदेश के भी और आदरणीय हाईकमान से भी हाथ जोड़कर, तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस टिकट को ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो 36 बिरादरी के दिलों पर राज करता हो जी। 36 बिरादरी के लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाने का काम करता हो, चाहे उसमें हमारे रघुवीर संधू जी हो, चाहे आदरणीय राठौर साहब हो, चाहे आदरणीय नंदपाल राणा जी हो, चाहे आदरणीय हमारे बुपी लाठर जी हो, चाहे आदरणीय जो भी हमारे यहाँ के, चाहे आदरणीय कोई भी है, तो अगर हम जो हाई कमान का फैसला आ गया, फिर एक माँ बाप के होकर के लोटा नून देने का हम काम करेंगे। ऐसा नेतृत्व, ऐसा यहाँ की लीडरशिप से वचन लेना पड़ेगा जी। ये जो टिकट है कहीं ना कहीं जनता की राय से इसको दिया जाना चाहिए कि जनता क्या चाहती है और कौन व्यक्ति एक जनता को एक सूत्र में या पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरो सकता है। 36 बिरादरी जिसके साथ हो, तो आप लोग क्या राय इस बारे में रखते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहो। रवि गोस्वामी, आज डिंगर माजरा से, धन्यवाद।